स्कूल की यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। स्टैंडर्ड सेकंड सब्जेक्ट हिंदी लेसन नंबर 12 व्यापारी और गधा। तो आप भी अपनी पाठ्य पुस्तक निकालो और पेज नंबर 55 पर लेसन नंबर 12 है व्यापारी और गधा पर ध्यान दीजिए। तो आइए पढ़ते हैं। एक व्यापारी था। व्यापारी मतलब व्यापार करने वाला। एक व्यापार करने वाला था। वह नमक का व्यापार करता था। एक व्यापारी था, वह नमक का व्यापार करता था। वह रोज अपने गधे पर 2 बोरी नमक लादकर मंडी जाता था। रोज मतलब प्रतिदिन, हर रोज। मंडी मतलब बाजार। वह व्यापारी हर रोज प्रतिदिन अपने गधे पर 2 बोरी नमक लादकर बाजार जाता था। मंडी मतलब बाजार। बाजार जाते समय रास्ते में एक छोटी सी नदी पड़ती थी। व्यापारी और गधा जब बाजार जाते थे तो रास्ते में एक छोटी सी नदी पड़ती थी जिसमें घुटने भर का पानी था। इस नदी में घुटने भर का पानी था नदी में। व्यापारी अपने गधे के साथ रोज उस नदी को पार करके मंडी तक जाता था। व्यापारी मतलब जो व्यापार करने वाला आदमी है, वह गधे के साथ रोज नदी पार करके बाजार जाता था। एक दिन गधे का पैर फिसल गया। एक दिन गधा था तो उसका जो पैर है वह नदी में फिसल गया और वह पानी में गिर गया। पैर फिसलने पर वह गधा है वो पानी में गिर गया। पानी में गिरने से बोरी का नमक गलकर पानी में मिल गया। पानी में गिर गया तो उस पर नमक की जो बोरी थी वो भी पानी में गिरने से बोरी का जो नमक है वह पानी में मिल गया। गधा है वह उस पर नमक की बोरी रखी थी तो गधा है वो पानी में गिर गया तो उस पर जो नमक की बोरी रखी थी वो भी पानी में गिर गई और उसमें जो नमक था वो सब पानी में गलकर मिल गया पानी में। जब गधा खड़ा हुआ तो उसे बहुत हल्का महसूस हुआ। बेचारा व्यापारी गधे को लेकर वापस घर लौट आया। व्यापारी है वह इस गधे को लेकर वापस घर आया। बहुत परेशान हो गया था क्योंकि जो गधे पर नमक की बोरी रखी थी वो सब पानी में गिर गया और पानी में गलकर मिल गया। इसलिए व्यापारी है वह बहुत परेशान हो गया था, दुखी हो गया था क्योंकि उसका जो सारा नमक की बोरी है, नमक है, वो सब पानी में मिल गया था। तो बेचारा व्यापारी गधे को लेकर वापस घर आया। व्यापारी है वह गधे को लेकर वापस घर आया। गधे को बड़ा मजा आया। गधा है वो तो बहुत खुश हो गया क्योंकि वह हल्का सा महसूस करने लगा था। इसलिए गधा है वह बहुत खुश हुआ, उसको बहुत मजा आया। अगले दिन फिर वह जानबूझकर पानी में गिर गया। उसको हल्का सा महसूस हुआ, इसलिए दूसरे दिन भी वह गधा है वह जानबूझकर पानी में गिर गया ताकि उस पर जो नमक की बोरी रखी है वो पानी में गिर जाए और उसको जो हल्का महसूस हो जाए। इसलिए वह जानबूझकर दूसरे दिन पानी में गिर गया। फिर से गधा हर रोज ही फिसलकर गिरने का नाटक करने लगा। नाटक मतलब अभिनय। फिर से गधा है वह हर रोज ऐसा ड्रामा, नाटक, अभिनय करने लगा। व्यापारी गधे की बदमाशी समझ गया। व्यापारी है वह गधे की जो वह हरकत, बदमाशी है वह समझ गया। उसको समझ में आ गया कि यह जानबूझकर ही पानी में गिर जाता है। तो व्यापारी है वह गधे की बदमाशी समझ गया। उसने उसे सबक सिखाने की सोची। व्यापारी ने सोचा कि ये जानबूझकर ही फिसल जाता है, इसलिए मुझे उसे
कुछ सबक सिखाना पड़ेगा। सबक मतलब शिक्षा, उसे कुछ शिक्षा देनी पड़ेगी। तो व्यापारी ने इस गधे को शिक्षा सिखाने की सोची। अगले दिन उसने गधे पर 2 बोरी रुई लाद दी। अगले दिन गधे पर जो 2 बोरी है उस बोरी में रुई लाद दी। रुई की जो बोरी है वह गधे पर रख दिया। गधे ने फिर से पानी में फिसलकर गिरने का नाटक किया। गधा है वह हर रोज ड्रामा करता था, नाटक करता था। तो आज भी उसने रुई की बोरी रखी थी, फिर भी उसने फिसलने का नाटक किया। पेज नंबर 56। जब वह पानी से निकला तो रुई इतनी भारी हो गई कि चलना दूभर हो गया। दूभर मतलब मुश्किल। जब वह पानी में से बाहर निकला तो रुई इतनी भारी हो गई थी कि वह चल भी नहीं सकता था, चलना भी उसके लिए मुश्किल हो गया था। व्यापारी ने एक डंडा उठाया और गधे को पीटना शुरू कर दिया। व्यापारी को पता चल गया था कि ये जो गधा है वह नाटक कर रहा है, इसलिए व्यापारी ने डंडा लेकर इस गधे को पीटना शुरू कर दिया। बेचारा गधा अपनी हरकत पर पछताता रहा। गधा है वह अपनी जो हरकत की थी उस पर पछताता रहा, क्योंकि आज ऐसा उसको नहीं किया होता, नाटक नहीं किया होता, ड्रामा नहीं किया होता तो उसको इस डंडे की मार भी नहीं खानी पड़ती। और रुई की इतनी भारी जो है वो उसको उठाने भी नहीं पड़ती और वह डंडा खाकर उसको बहुत परेशानी हुई और वह गधा है वह पछताता रहा। रुई की बोरी की उसको बहुत भारी लगा और व्यापारी ने उसे डंडा मारना शुरू किया, इसलिए वह बहुत पछताता रहा कि काश मैंने ऐसा न किया होता तो ये दिन मुझे देखने न पड़ते। गधे ने मन ही मन निश्चय किया। निश्चय मतलब तय करना। गधे ने मन ही मन तय किया कि आगे से कभी भी वह ऐसा नहीं करेगा। गधे ने अपनी जो मनमानी की थी, अपनी जो ड्रामा किया था, नाटक किया था, उस पर उसको पछताता हुआ, इसलिए गधे ने निश्चय किया कि आगे से मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा। तो इस पाठ से हमें यह सीख मिलती है कि हमें ईमानदारी से काम करना चाहिए और हमें मेहनत से काम करना चाहिए, मन लगाकर काम करना चाहिए। शब्दार्थ। व्यापारी मतलब व्यापार करने वाला। रोज मतलब प्रतिदिन। सबक तो उसका अर्थ है शिक्षा। निश्चय तो तय करना। मंडी मतलब बाजार। नाटक मतलब अभिनय, ड्रामा। दूभर मतलब मुश्किल। पेज नंबर 56 पर अभ्यास कार्य है, मौखिक प्रश्न और लिखित प्रश्न। उसका हम अभ्यास बाद में करेंगे। अब पेज नंबर है 57। खाली जगह भरे। क्वेश्चन नंबर 3। खाली जगह भरे। तो यहाँ ब्रैकेट में दिया है घुटने, गधा,
दूभर, पेड़, बदमाशी, इसमें से हमें खाली जगह भरनी है। तो फर्स्ट नंबर है व्यापारी के पास एक खाली जगह था। तो व्यापारी के पास एक खाली जगह था। तो व्यापारी के पास एक गधा था। टू नंबर, नदी में खाली जगह तक पानी था। नदी में खाली जगह तक पानी था। तो नदी में घुटने तक पानी था। थ्री नंबर, एक दिन गधे एक दिन गधे का खाली जगह फिसल गया। एक दिन गधे का खाली जगह फिसल गया। तो पेड़, फर्स्ट नंबर है व्यापारी के पास फर्स्ट नंबर है व्यापारी के पास एक गधा था। टू नंबर, नदी में घुटने तक पानी था। थ्री नंबर, एक दिन गधे का पैर फिसल गया। फोर नंबर, व्यापारी गधे की
खाली जगह समझ गया। व्यापारी गधे की खाली जगह समझ गया तो बदमाशी। व्यापारी गधे की बदमाशी समझ गया। 5 नंबर, गधे का चलना खाली जगह हो गया। गधे का चलना दूभर हो गया। गधे का चलना दूभर हो गया मतलब मुश्किल हो गया। पेज नंबर 58, क्वेश्चन नंबर 4, विलोम शब्द लिखे। फर्स्ट नंबर है चालाक। चालाक का विलोम शब्द है बुद्धू। चालाक का विलोम शब्द है बुद्धू। 2 नंबर अंधेरा। तो उसका विलोम शब्द है उजाला। 3 नंबर गहरा। गहरा का विलोम शब्द है छिछला। 4 नंबर आगे। आगे का विलोम शब्द है पीछे। 5 नंबर खुशी। खुशी का विलोम शब्द है गम।
खुशी, ना खुशी और गमी। 6 नंबर ऊंचा, ऊंचा तो नीचा, 8 नंबर चलना, चलना तो रुकना, रुकना और ठहरना, 9 नंबर निश्चय, तो अनिश्चय, और अनुमान, विलोम शब्द चालाक तो बुद्धू, 2 नंबर अंधेरा तो उजाला, 3 नंबर गहरा तो छिछला, 4 नंबर आगे तो पीछे, 5 नंबर खुशी तो गम, ना खुशी गमी, 6 नंबर ऊंचा तो नीचा, 8 नंबर चलना तो रुकना और ठहरना, 9 नंबर निश्चय तो निश्चय और निश्चय का विलोम शब्द है अनिश्चय, अनिश्चय और अनुमान। शिक्षिका, 5 नंबर है शिक्षिका शिक्षक बच्चों को कथावाचक के लिए प्रेरित करे बच्चों को एक एक कहानी सुनने। तो आपको आपकी बुक में से आपको पठन करना है। अब क्वेश्चन नंबर 6 है शब्दों को शब्दों के शुद्ध रूप लिखे।
फर्स्ट नंबर है व्यापारी। तो हमें एक शब्द दिया गया है, हमें उसको शुद्ध रूप से अच्छी तरह से लिखना है। तो व्यापारी है तो उसका शुद्ध रूप होगा व्यापारी। 2 नंबर बदमाशी। बदमाशी का शब्द रूप से सही शब्द रूप से लिखना है बदमाशी। 3 नंबर निश्चय। तो शुद्ध रूप से लिखना है निश्चय। 4 नंबर है नाटक। तो शुद्ध रूप से लिखना है नाटक। 5 नंबर दोपहर। 6 नंबर फिसल। तो हमें शब्द के शुद्ध रूप से लिखे व्यापारी मतलब व्यापारी। बदमाशी में यहाँ शी में हमें सही रूप से लिखना है। निश्चय तो यहाँ नी है, वहां शुद्ध रूप से लिखना है नाटक। नाटक को नाटक सही रूप से लिखना है। दोपहर तो यहाँ द में शुद्ध रूप से लिखना है। फिसल तो यहाँ फ में शुद्ध रूप से लिखना है। होमवर्क
पेज नंबर 57, क्वेश्चन नंबर 3, खाली जगह भरे। वो आपको आपकी हिंदी की नोटबुक में 1 टाइम लिखना है। खाली जगह पर है वो आपको हिंदी की नोटबुक है, उसमें आपको 1 टाइम लिखना है। और बाकी का जो अभ्यास कार्य है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। बाय।